0.5 तो नहीं कंसिडर करेगा ना, पेपर के मार्क्स तो पॉइंट में भी हो सकते हैं। तो बेटर है सबको आप फ्लोट में ले लो, फ्लोट वाला इंटीजर भी लेता है वैल्यू और फ्लोट तो लेता ही लेता है। ये एरर क्यों आ रहा है, पिछली क्लास में बताया था मैंने, पता है किसी को? लोग ध्यान नहीं दोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। सर वो आपने वहाँ पे एप्लीकेशन एफ नहीं लिया था सर प्लॉट में। ठीक है, कोई डाउट इसमें? सिंपल सा प्रोग्राम है। नो सर। ठीक है, मैं जो ये डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, पिछले बार के डॉक्यूमेंट आप लोगों को मिल गया? रिसीव हो गया। हाँ, मिल गया ना? हाँ सर मिल तो गया। इसमें डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, इसमें इस प्रोग्राम को एक और तरीके से किया गया है, एरे का यूज़ करके कैसे करेंगे। ठीक है, तो एरे में मैं थोड़ा ऐसे समझा देता हूँ जल्दी जल्दी। इसमें 5 पेपर्स हैं तो इसलिए एन को 5 ले लिया और एवरेज को इनिशियली 0 ले लिया। ठीक है, ये जो पेपर है, ये पेपर का हमने क्या बनाया, एरे बनाया है और उसको उसका क्या बना रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसको पास क्या कर रहे हैं, एन को, यहाँ पे एन को पास कर रहे हैं। तो कितने पेपर्स लेगा ये पेपर का, कितना कितना है इसका साइज क्या हो जाएगा पेपर जो वेरिएबल 5 है? 5 5, ईयर टाइम सर। क्योंकि 5 को यहाँ पास कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, वहाँ पे हम डायरेक्टली पेपर 1 पेपर 2 करके इनिशियलाइज करते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि ये एरे बनाया है तो इसका लोकेशन देना पड़ेगा। पेपर 0 पे 10, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ये एरे है तो लोकेशंस पे हम वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं, वेरिएबल बनी, एक ही वेरिएबल है जिसके अलग अलग लोकेशंस हैं। और इन पांचों को सम करने के लिए हम लूप चलाएंगे, फॉर लूप चलाएंगे, आई 0 से लेके आई लेस देन एन, क्योंकि एरे क्या होता है हमेशा 0 टू n माइनस 1, है ना? तो लेस देन एन का मतलब 4 तक चलेगा, तो 4 इज इक्विवेलेंट टू n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1, और हमेशा एक प्लस हो जाएगा। तो वो क्या होगा, हमें हर बार क्या करेंगे, हम एवरेज में स्टोर करेंगे, एवरेज एवरेज यानी कि जो इनिशियलाइज करते हैं 0, 0 प्लस 0 इसलिए करना पड़ा क्योंकि हर बार एवरेज की वैल्यू चेंज होगी हमारी, है ना? इस बार जो लूप चलेगा उसमें एवरेज की वैल्यू इनिशियली 0 है। ठीक है, तो एवरेज को हम ओवरराइट कर रहे हैं 0 प्लस पेपर 1, पेपर यहाँ पे पेपर 0, सबसे पहले 0 आएगा आई, तो पेपर 0, तो पेपर 0 की वैल्यू क्या है, 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 10। ठीक है, 0 प्लस 10 आ गया। अब इसके बाद इसी लूप में दोबारा जाएगा क्योंकि लूप अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम आई 1 हो जाएगा। ठीक है, आई 1 हो जाएगा, तो एवरेज की वैल्यू क्या हो चुकी है अभी, 10, तो यहाँ पे 10 प्लस पेपर 1, पेपर 1 कितनी है, पेपर 1 में 20 है, तो 10 प्लस 20 30, नेक्स्ट टाइम के लिए एवरेज की वैल्यू 30 प्लस फिर पेपर 2 का जो ऐसे प्लस होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल जो सारे पेपर 0 से लेकर पेपर 4 तक जो भी है वो सारा इसमें प्लस होकर इसमें स्टोर हो जाएगा। अभी एवरेज हमने कैलकुलेट नहीं किया, बस उसका सम कर लिया। अब सम करने के बाद जब एवरेज को कैलकुलेट करेंगे तो सीधा सा ये है कि एवरेज डिवाइडेड बाय एन, यानी कि एवरेज जो भी टोटल आ जाएगा, फॉर एग्जांपल 120 आएगा तो 120 डिवाइडेड बाय 5। तो ये तरीका है जिसका यूज़ करके आप एरे के थ्रू कर सकते हो। सेकेंड प्रोग्राम है हमारा मैट्रिसेस का। ठीक है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, किसी को पता है? हाँ बताओ यस क्या सर। होता है मैट्रिक्स। रो कॉलम को ऐड करके। होता क्या है मैट्रिक्स, वो तो एडिशन बता रहे हो आप। मैट्रिक्स देखा किसी ने, किस टाइप से हम उसे, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा 11th 12th में। मैथ हमने नहीं लिया था 12 में सर, आर्ट्स से आए हैं। अच्छा, चलो मैं बता देता हूँ इस, हाँ, डेटा को रिप्रेजेंट करने का है, ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है। मैट्रिक्स को एरे, एरे आपने पढ़ा होगा ना, मल्टी डायमेंशनल एरे, है ना? ये तो वन डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल एरे हमेशा, यस, ये भी जो सिंगल डायमेंशन एरे होता है वो हमेशा मैट्रिक्स के फॉर्म में ही होता है। इस फॉर्म में कोई भी चीज़ मैथ्स में दिखता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं।
ये जो है ना इस फॉर्म में, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। अब इसमें जो हमारा प्रोग्राम इसमें करना है वो मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसे करेंगे एक मैं दिखाता हूँ। ये मैट्रिक्स है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। 3x3 क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, रो कितने इसमें 1 2 3, 3 रोज इसलिए 3 हो गया। कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो 3 इंटू 3 का हो गया। और ये भी 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3 का दोनों का ये बीच में मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करना है दोनों का। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है इसका कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है, तभी आप प्रोग्राम लिख पाओगे। सबसे पहले आप रो लोगे पहले वाले का और दूसरे का कॉलम लोगे। 1 इंटू 2 देन प्लस 3 इंटू 1 देन प्लस 2 इंटू 1, जो टोटल आया वो पहले वाले लोकेशन के लिए वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब सेकंड जो करेंगे, सेकंड वैल्यू यहाँ के लिए तो इस वाले रो को लेंगे। 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3, तो ये सेकंड वाले के लिए बनेगा। थर्ड वाले के लिए ऐसे, सबके लिए ऐसे एक एक मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी। अब इसको हमें प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना हो, लॉजिक लगाना हो कि इसका प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हर चीज़ को करने से पहले ना एक हमें एल्गोरिदम यानी कि तरीका, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका हमें देखना पड़ता है कि कैसे सॉल्व होगा। तो स्टेप 1 सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। स्टार्ट इन द सेंस क्लास को डिफाइन करोगे। ठीक है, देन डिफाइन करेंगे हम रो और कॉलम, क्योंकि दो मैट्रिक्स है तो रो 1 कॉलम 1 और रो 2 कॉलम 2, इनको डिफाइन करेंगे। अब इंटीजर करेंगे, क्या करेंगे वो आगे देखेंगे, लेकिन ये है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में आपको बस लिखने होते हैं स्टेप्स कि कैसे कैसे प्रोग्राम को हम करेंगे। देन इनिशियलाइज करेंगे मैट्रिक्स ए को, है ना। फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज डाल दी हमने। अब ऐसे तो लिखोगे कंप्यूटर में, अब ऐसे तो लिखा नहीं जाएगा प्रॉपर, तो उसको जो ये मैं कह रहा हूँ ये ऐसा डिज़ाइन बना के तो आप लिख नहीं पाओगे, है ना। तो उसको हमेशा करली ब्रेसेस में करके, और ये मल्टी डायमेंशनल एरे समझो अब इसको, मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, ये पहला वाला रो हो गया, दूसरा रो, तीसरा रो। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड मैट्रिक्स को पहला रो, दूसरा रो एंड तीसरा रो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होगा कि उसकी लेंथ देखेंगे कि रो वन यानी कि रो पहले वाले मैट्रिक्स का जो रो है उसका लेंथ क्या है। तो ए क्या है, पहला वाला मैट्रिक्स ए डॉट लेंथ, तो उसका लेंथ हम चेक करेंगे ताकि मल्टीप्लिकेशन लूप उसी हिसाब से चलाएंगे ना, जितना लेंथ है उतना ही लूप चलेगा। देन कॉलम के लिए भी लेंथ देखेंगे, रो 2 का भी लेंथ देखेंगे। और ठीक है, यानी कि दोनों कॉलम और दोनों रो का हमें लेंथ चेक करना है। देन हम क्या करेंगे, अगर कॉलम 1 नॉट इक्वल टू रो 2, अगर कॉलम 1 नॉट इक्वल टू रो 2, हम, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन कॉलम और रो जो है वो बराबर होने चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन होगा, वरना मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते आप। कॉलम एंड रो, पहला मान लो दो मैट्रिक्स है तो एक मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो वो बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, और सीधा हम वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। और अगर ठीक है सब कुछ तो हम एक और हम मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें स्टोर करेंगे फाइनल वैल्यू को, यानी कि रिजल्ट को स्टोर करेंगे, रो 1 कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, लेकिन ये कितने बार मल्टीप्लाई होगा वो हम डिसाइड करेंगे लूप के अंदर। अब यहाँ लिखा है ना, रिपीट स्टेप 12 टू स्टेप 14 अंटिल आई लेस देन रो 1। ये 12 से 14 ये हमारा लूप के अंदर का है। ठीक है, लूप में हम क्या करेंगे, अब इसका रियल में अभी एग्जांपल दिखाऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। देन नेक्स्ट एक और लूप होगा, दो लूप चलेगा क्योंकि 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है, एरे है, तो उसके लिए दो लूप चलेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो उसके लिए फिर ये ऐसे रिपीट करेंगे 16 टू 18, ये वाला 16 टू 18। देन हमारा जो भी रिजल्ट आ जाएगा और प्रोग्राम को एंड कर देंगे।
अब प्रोग्राम को हम कैसे लिखेंगे, अब देखो ध्यान देना आप लोग, या खुद ही परफॉर्म करना है आप लोगों को, ठीक है। ये मैं फाइल शेयर कर दूंगा, और देवलोई आप हो ना अभी मीटिंग में, मैं आपको ये फाइल शेयर करूंगा, आप सबको रन करके दिखा देना, ठीक है। सबको रन स्क्रीन शेयर करके रन कर देना अभी मैं समझा देता हूँ इसको, और कोई इसमें फर्दर डाउट आता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी देर के लिए ही रहेगी। उसके बाद आप लोग एग्जिट नहीं करना है आप लोगों को मीटिंग, ये जो मैं प्रोग्राम्स दूंगा इसको रन करना है, आपस में आप लोगों को डिस्कस करना है। अभी तक जो क्लासेस हुए हैं आप लोग डिस्कस कर सकते हो, किसी ने अटेंड नहीं किया तो क्या हुआ, एक तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और जिसको नहीं पता उसको पता भी चल जाएंगे क्या क्या कंसेप्ट अभी तक डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। तो ये हमें प्रोडक्ट निकालना है, तो एक हमने प्रोडक्ट मैट्रिक्स, क्लास का नाम हमेशा इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि उसका नाम देख के समझ में आ जाए कि पूरा प्रोग्राम में होने वाला क्या है। प्रोडक्ट मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। मेन फंक्शन हमने बनाया स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अब सबसे पहले 4 वेरिएबल डिफाइन करेंगे, 2 मैट्रिक्स है तो 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे, तो रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2। अब मैट्रिक्स ए को हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब ए हमने डिफाइन नहीं कर रखा ना पहले, तो डायरेक्टली यहाँ डिफाइन करके इनिशियलाइज साथ ही साथ कर दिया। इंट ए, क्योंकि 2 डायमेंशनल एरे है तो इसलिए 2 बार ये लगेगा एरे का, 2 डायमेंशनल रो एंड कॉलम के लिए, ये रो के लिए होता है पहला, दूसरा कॉलम के लिए सॉरी। और इसे हम वैल्यूज को इनिशियलाइज कर देंगे, तो कॉमा करके हमेशा ये जो नेक्स्ट रो होगा वो कॉमा करके एंटर करेंगे आप। पहले रो में क्या है 1 3 2, देन कॉमा 3 1 1, फिर से कॉमा 1 2 2, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स ए हो गया इनिशियलाइज। अब मैट्रिक्स बी को इनिशियलाइज करेंगे सेम वैसे ही, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, ये ए और बी को इनिशियलाइज कर दिया, पहला स्टेप है। अगर ये प्रोग्राम आता तो 10 मार्क्स में आता है, ठीक है, कई बार, या फिर सिर्फ लॉजिक लिखने के लिए आया तो कम मार्क्स में भी आ सकता है। इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, और ये लगभग चाहे सी प्लस प्लस पढ़ो आप, जावा पढ़ो, पाइथन पढ़ो, ये चीज़ें होती हैं। वी को इनिशियलाइज कर दिया। अब हम क्या चेक करेंगे, इनिशियलाइज तो कर दिया, वो हमें पता है कि कितने बाय कितने का ये मैट्रिक्स है, लेकिन इसको प्रोग्राम में हमें जानने के लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे कि रो वन कहाँ पे है हमारा, ए का रो वन, ये रो वन, इसका लेंथ चेक करेंगे, ए डॉट लेंथ, लेंथ कितना है, कितने हैं इसमें, लेंथ कितना प्रिंट होगा इसका, 3 आएगा, ठीक है। और कॉलम 1 में स्टोर कराएंगे ए जीरो डॉट लेंथ, ए जीरो, ए जीरो का क्या मतलब है, ए जीरो कौन सा है यहाँ पे, ये, हाँ, तो ए जीरो कौन सा है, ये है ना, ए जीरो जीरो, ठीक है। तो ए जीरो जीरो है, और ये ए जीरो, ये इसको क्या करेंगे, ये कितना हो गया, ये 1 0, और ये 2 0, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे अभी क्या फाइंड कर रहे हैं, ए जीरो डॉट लेंथ, कॉलम 1 में स्टोर कराएंगे उसको, कॉलम चेक करने के लिए कि कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। देन इसी तरीके से सेम प्रोसीजर, क्योंकि 2 मैट्रिक्सेस हैं तो सेम प्रोसीजर 2 में होंगे, बट वेरिएबल्स अलग अलग हो जाएंगे। अब जैसे रो 2 हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। नंबर एंड रो कॉलम हमने चेक कर लिया कितने हैं। सर ये हमने जो ए जीरो डॉट लेंथ लिखा, ये तो रो की लेंथ होगी ना सर, रो में स्टोर करेंगे। रो की कैसे लेंथ होगी, रो की लेंथ तो हम यहाँ ए डॉट लेंथ से ले रहे हैं, ए तो डॉट ये लेंथ, तो गलत है, उसका एड्रेस जो होता है मैट्रिक्स का वो ए आर सी होता है ना सर, पहले रो आता है फिर कॉलम आता है, उस हिसाब से हाँ, तो ये ए जीरो रो हुआ। ये सिर्फ रो हुआ। आप देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, रो 1 है एक हमारे क्या वेरिएबल है, और ए डॉट लेंथ, ए क्या है हमारा, ये है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, डॉट लेंथ, इसका लेंथ प्रिंट कितना होगा, रो वन का आप 3 होगा सर। स्टेप वाइज आपको ना थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। ऐसे क्या होता है कि हम, एक मिनट,
मैं अभी पूरा प्रोग्राम रन नहीं करूँगा, ये आप जो रो और कॉलम का इसमें क्या प्रिंट होगा ये मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें नहीं नहीं, वो कोई नहीं, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, ए डॉट लेंथ फाइंड किया, ठीक है। मैंने प्रिंट क्या किया, रो वन को, रो वन इज इक्विवेलेंट टू ए डॉट लेंथ, ए इज दिस मैट्रिक्स और लेंथ, ठीक है। वो बाय डिफ़ॉल्ट रो एंड कॉलम को ले रहा है यहाँ पे, ये कॉलम को ले रहा है क्योंकि ऑटो इसमें हमने इनिशियलाइज़ नहीं किया ना कि इसका साइज़ क्या होगा। यहाँ पे एरे का साइज़ लिया है, ठीक है। ए डॉट लेंथ मतलब एरे का लेंथ हमने यहाँ पे साइज़ कर लिया, ये साइज़ ले लिया। तो अगर आप यहाँ पे डिफाइन कर दोगे 5 इंटू 6 मैक्सिमम जो नंबर है, तो फिर वो आप प्रिंट कर पाओगे कि उसका साइज़ क्या है। लेकिन यहाँ पे हमने छोड़ दिया इसको बाय डिफ़ॉल्ट कि जो भी हम यहाँ पे इनिशियलाइज़ करेंगे उस हिसाब से मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। और जैसे आप ए डॉट लेंथ से चेक कर रहे हो, रो वन में स्टोर करवा रहे हो, ए डॉट लेंथ को हमने कुछ नहीं रो वन में स्टोर करवा दिया, ठीक है। तो वो क्या प्रिंट हो गया 3, क्योंकि 3 ही यहाँ पे साइज़ ले रहा है मैक्सिमम, 3 इंटू 3, तो मैक्सिमम जो साइज़ होगा वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे अगर इसको हम एक बार और कर देते हैं, अब क्या हो गया, मैंने क्या चेंज किया, नंबर ऑफ रोज बढ़ा दिया ना, तो ये 4 आ गया। तो इससे आप समझो ये रो प्रिंट करता है डायरेक्टली, ठीक है। रो को प्रिंट करना हो तो ये लॉजिक है कि सिंपली ए डॉट लेंथ कर लो। और इसी को अगर हम कॉलम वन में करेंगे, कॉलम वन को प्रिंट करो, देखो क्या आता है, कॉलम वन ए जीरो डॉट लेंथ, ए जीरो डॉट लेंथ, तो ए जीरो वाला जो है ना वो पूरा ही चेक करेगा, ये ए जीरो पे ये भी चेक करेगा, ये भी चेक करेगा, ये भी चेक करेगा, ठीक है। अब इसी में सेम वो काम करते हैं हम, अभी एक और बढ़ा देते हैं, कॉलम तो 3 रहेंगे ना, देखो हमने रो बढ़ाया, कॉलम नहीं बढ़ाया ना, क्लियर हो गया। ठीक है, कॉलम तो ये होते हैं, ये देखो ये, तो कॉलम को चेक करना हो तो सिंपली ए जीरो लिखो, आप डॉट लेंथ लिखो। रो को चेक करना हो तो यहाँ पे आपको इंडेक्सिंग देने की जरूरत नहीं है, सिंपली ए डॉट लेंथ, ठीक है। कोई डाउट है। सर आ गया सर इसमें। एक चीज़ अगर हम इसमें कॉमन सेंस वाले फिर वो लगाएंगे ना लॉजिक, तो प्रोग्रामिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो कई जगह पे हमें ध्यान रखना होता है कि अगर रो को प्रिंट करना है 2 डायमेंशनल एरे में तो कैसे करेंगे, कॉलम को कैसे करेंगे, तो आप ऐसे ही फॉलो करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, हमने साइज कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। वही हम लॉजिक लगाएंगे, इफ कॉल वन, साइज जो हमने चेक किया ना, कॉल वन कितना है 3,
नॉट इक्वल टू 3, ऐसा है क्या? 3 नॉट इक्वल टू 3 होता है क्या? है ना, तो फिर ये प्रिंट नहीं होगा, सिंपली एल्स पे चला जाएगा। एल्स पे जैसे आया तो एक और हमने डिफाइन कर लिया थर्ड एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, जिसका नाम दे दिया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। और उसमें हमने क्या किया, रो 1 इंटू कॉलम 2 इनिशलाइज कर दिया, पहले वाले में पहले डायमेंशन में डाल दिया रो और दूसरे में कॉलम, कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, रो 1 को कॉलम 2 से करना है हमेशा, रो 1 को कॉलम 2 से। और उसको क्योंकि बार बार होगा, मल्टी डायमेंशनल है ना, तो एक ही रो एक ही कॉलम तो नहीं है, बार बार होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको सबको रीड हो जाए एक बार में बारी बारी से और ऐड हो जाए, उसके लिए हम यहाँ लूप चलाएंगे। एक लूप, 2 लूप चलेगा, ठीक है, एक आई चलेगा, एक जे और के तो रिजल्ट के लिए हो गया। मेन आप यहाँ पे 2 देखो, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन रो 1, आई प्लस प्लस। पहला जो हम रो के लिए चला रहे हैं, दूसरा कॉलम के लिए, रो एंड कॉलम ही तो हमें मल्टीप्लाई करना है। और तीसरा जो रिजल्ट के लिए, और k इक्वल टू 0, k लेस देन रो 2, k प्लस प्लस। जो रिजल्ट आएगा वो कितने डायमेंशन का होगा उसको चेक करने के लिए थर्ड वाला है, और इसमें ही जो थर्ड वाला लूप है उसके थ्रू हम यहाँ पर रिजल्ट को प्रोडक्ट वाले वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। प्रोडक्ट आई जे इक्वल टू प्रोडक्ट आई जे प्लस आई इंटू के इंटू बी के जे। अब ये यहाँ पे ये लॉजिक आपको ध्यान देना है, स्टोर हम कहाँ करवा रहे हैं, प्रोडक्ट वाले मैट्रिक्स के आई और जे पे, यानी कि आई क्या है हमारा 0 और जे 0 0 0। ये भी तो 3 इंटू 3 का बनेगा, क्योंकि 3 इंटू 3 को 3 इंटू 3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 इंटू 3 का बनेगा, तो सबसे पहले 0 0 होगा, तो 0 0 पे क्या स्टोर होगा, पहले 0, ऊपर बताया था ना मल्टीप्लाई कैसे कर रहे थे हम, दूसरे उसमें स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे 0 0, ये रिजल्ट जो आएगा ये 0 0 कहलाएगा, लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन क्या क्या हो रहा है, 0 है ना, ये 0 है ना, 0 1 है, ये 0 1 0, आप समझ रहे हो आप लोग, देखो ये 0 यहाँ पे क्या हो गया, नंबर रो हो गया, और कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम, तो 0 1 इसका लोकेशन हो गया, और इसका लोकेशन क्या हो गया इसका लोकेशन बताओ आप, 0 1, लेकिन ये कौन सा मैट्रिक्स का है, जे मैट्रिक्स का, अब प्लस प्लस, ये क्या हो जाएगा, 0 1 इंटू 0 1 प्लस दूसरा क्या होगा, 0 2 0 2 है ना, इंटू ये क्या हो जाएगा 1 0, ठीक है। तो ये लॉजिक लगाओगे ना, ये लूप अपने आप काम करेगा। तो ऐसे ही हो रहा है 0 1 प्लस 0, ये प्रोडक्ट को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, इसको छोड़ दो आप, ठीक है, ये 0 ही लेगा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पहली बार। यहाँ से देखो 0 के क्या है सबसे पहले 0, तो 0 0 का ले लिया, यही था ना पहले 0 0 इंटू 0 0, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ऐड हो जाएगा ये प्रोडक्ट को जो इनिशियलाइज कर दिया है आई जे। प्रोडक्ट आई जे क्या है हमारा, ये इनिशियलाइज कर दिया है रो 1 कॉलम 2 से, ताकि गार्बेज वैल्यू ना ले, इसलिए हमें ये करना पड़ता है जब भी हम सम करें ना लूप के अंदर। ये चीज़ आप ध्यान रखना, जब भी आप लूप के थ्रू सम करते हो तो जो रिजल्ट वेरिएबल है जिसमें आप स्टोर करवा रहे हो रिजल्ट, वो हमेशा आप इनिशियलाइज कर दो 0 से, ताकि गार्बेज वैल्यू ना ले, ठीक है। क्योंकि ये क्या हो रहा है, इसी में सम होके आ रहा है और अगली बार फिर इसी में स्टोर हो रहा है, ये ओवरराइट हो रहा है, तो वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। ये लॉजिक लगाओगे, उसके बाद प्रिंट कैसे करोगे, तो प्रिंट करने के लिए भी आपको एक बार प्रिंट नहीं होगा ना, आपको तो मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करना पड़ेगा। हर रो एंड कॉलम के लिए आप एक बार प्रिंट करोगे, तो 3 रो 3 कॉलम है, तो जितने बार रो कॉलम है उतने बार आप लूप चला के यहाँ प्रिंट कर दोगे। तो सेम चीज़ वैसे ही होगी, जो ऊपर आप ये लूप चला रहे हो शुरू के 2 आई और जे, सेम लूप चलाओगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट आई जे।
ठीक है, और एक स्पेस दे देंगे ताकि वो डिफ्रेंशिएट हो पाए। तो आधा तो मैंने इसमें बता ही दिया, लेंथ कैसे कैलकुलेट करके दिखा रहा है आपका प्रोग्राम। ठीक है, अब इसको देवलोई आप इसको करके पूरा, ठीक है, और सबसे डिस्कस करना है आपको ग्रुप डिस्कशन। कहीं पे कोई डाउट आ रहा है या पार्ट्स पार्ट्स में आप करना है, जैसे आप एक लूप हटा के देख लो कि लूप हटाने से क्या असर पड़ रहा है ना। या फिर यहाँ पे अगर हम गलत इनिशियलाइज कर रहे हैं तो क्या, जब तक गलतियां करके नहीं देखोगे प्रोग्राम में तो वो चीज़ आपको सही से याद नहीं रहेगी। और वो गलती अगर हो गई तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि हाँ यहाँ ऐसे नहीं ऐसे होगा। और साथ ही साथ आप सब लोग जो है ना, जिन्होंने चैट बॉक्स में अपना अटेंडेंस के लिए नाम और एनरोलमेंट नंबर नहीं डाला है, वो आप अभी डाल दो। तीसरा जो प्रोग्राम है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। दो समझ में आ गया ना ये दोनों? पहला तो बहुत ही आसान था, एवरेज निकालना था। ये प्रोग्राम आप लोग पढ़ो, ये थर्ड प्रोग्राम है। इसमें क्या करना है और कैसे कैसे हम करेंगे। बताना है आपको ये कैसे होगा, इसमें क्या क्या डिफाइन करेंगे। हालांकि लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन में, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, चलो आप लोग बताओ कैसे लिखेंगे इस प्रोग्राम को। बहुत आसान है। हाँ। हम्म। हम्म। देखो ये प्रोग्राम है, समझो जरा आप। इसमें देखो क्या क्या है। सबसे पहली जो लाइन है, इसमें सबसे पहली जो लाइन है java.io. क्या है ये? सर कोई हम जावा कोई पैकेज इंपोर्ट कर रहे हैं। पैकेज को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो लास्ट में स्टार क्यों लगाया है? सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद सिंपल एक क्लास को हमने डिक्लेयर किया है, क्लास रेक्टेंगल। और उसके अंदर हम जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ही लिखा था क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लेंथ विड्थ एंड एरिया आर ऑफ डबल टाइप और कलर इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप। लेंथ विड्थ एंड एरिया इज डबल टाइप, तो डबल टाइप का आपने डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, और कलर है स्ट्रिंग।
तो जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं अब वैसे ही कर रहे हो, ठीक है। हम समझ रहे हो आप लोग? ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको लिखा हो कि क्या क्या करना है, बस आपको उसी चीज को इम्प्लीमेंट कर दे रहा है प्रोग्राम में। समझ आ रहा है आप लोगों को? आप में से सबने जो अपने अटेंडेंस डाल दिया है चैट बॉक्स में, आप सबने? यस सर। अगर किसी का रह गया तो अभी डाल दो, क्योंकि मैं वो फिर वो कॉपी करूंगा उसको। लास्ट टाइम जो प्रोग्राम्स करवाए थे वो सबको समझ में आया था? कोई डाउट था? आपने रिवीजन किया कि नहीं किया? यहाँ तक समझ में आ गया? क्वेश्चन में ही बोला हुआ है कि विड्थ, लेंथ और एरिया जो है डबल टाइप का होगा और कलर है वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। उसके बाद क्या है? मेथड्स, यानी कि हमें फंक्शंस बनाने हैं। कौन कौन से? सेट लेंथ, सेट विड्थ, सेट कलर एंड फाइंड एरिया, ठीक है। अब इसे हिसाब से चलेंगे। सेट लेंथ बनाया तो लेंथ सेट करने के लिए किस टाइप का चाहिए होगा हमें? इंटीजर टाइप का। तो एक हमने पैरामीटर ले लिया, यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर दें इंट ए, और इसका लेंथ इक्वल टू ए डाल दिया। ये लेंथ है ना, ये देखो आप, इसको इनिशियलाइज कर दिया ए, ठीक है। ए को हमने पास कर दिया लेंथ में। दूसरा बनाएंगे विड्थ। विड्थ में भी हमने एक ले लिया, विड्थ को इनिशियलाइज कर दिया, इससे पास कर दिया जो यहाँ वेरिएबल जो वैल्यू पास होकर आ रही है ना विड्थ में। आप इसको बी ले लो, सी ले लो, ठीक है, यहाँ बी ले लो, यहाँ सी ले लो। तो बी को पास कर दिया हमने विड्थ में, या डब्ल्यू ले लो कुछ भी। देन सेट कलर, और कलर के लिए क्या है? कलर क्या है? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कलर। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा, इंटीजर, अगर इंटीजरल वैल्यू हम कलर को पास नहीं कर रहे हैं तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा? यहाँ पे स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यहाँ पे लिख के स्ट्रिंग ए लिख दो आप, या स्ट्रिंग सी लिख दो कलर के लिए। वो हमने पास कर दिया कलर में। मतलब सिंपल है कि जो हम यहाँ पे फंक्शंस बना रहे हैं उसमें जो भी वैल्यूज़ हैं विड्थ, लेंथ, कलर, उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। देन सर, ए, हाँ। लेकिन ये जो हमने वर्ड से कलर किया हुआ है, इसमें तो कलर को हमने स्ट्रिंग डिफाइन किया है, अभी मैंने लेकिन क्या इसमें बोला? तो हम लास्ट इंटीजर सेंटेंस पास मेरा कर रहे यही हैं। था, आप ध्यान तो दो आप। मैंने अभी क्या बताया? मैंने बोला कलर की वैल्यू को आप इंटीग्रल भी पास कर सकते हो, लेकिन अगर आप इंटीग्रल वैल्यू पास नहीं कर रहे हो तो मिसमैच करेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना होगा, ठीक है। अब स्ट्रिंग ए लिखोगे यहाँ पे, या स्ट्रिंग सी लिख लो, कुछ भी, मतलब एक उसका नाम दोगे और फिर यहाँ पे पास करोगे। कलर को हम इंटीग्रल वैल्यू भी दे सकते हैं ना, कलर कोडिंग होती है ना, आपको पता है हर कलर का एक कोड होता है Yes. ना? हाँ। इसलिए इंटीजर लिया हुआ है, लेकिन आपको अगर वो नहीं पता तो सिंपली आप यहाँ क्या लिखोगे? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लिखोगे कलर का नाम जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है ना, रेड, येलो, जो भी लिखोगे आप, तो मल्टीपल कैरेक्टर्स है इसलिए स्ट्रिंग। वो यहाँ पे हम पास कर देंगे यहाँ पे वैल्यू। देन नेक्स्ट फंक्शन है वो है एरिया कैलकुलेट करने का। तो एरिया, इंटर एरिया ले रहे हैं या वॉइड ले लो आप, वॉइड लोगे तो रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। आप सिंपली क्या करोगे? एक जो आपने बनाया है एरिया, एरिया में स्टोर कराओगे विड्थ इनटू लेंथ। यहाँ पे क्या स्टोर ना करा के सिंपली हम रिटर्न करा दे रहे हैं। इंट लगाया तो रिटर्न टाइप होगा इंटीजर टाइप का। और यहाँ पे आपको ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि एरिया जो है पॉइंट में भी आ सकता है, और हमने शुरू में डिफाइन किया डबल टाइप का, तो यहाँ पे आप डबल कर दो, यहाँ डबल कर दो, ठीक है। एरिया को डबल, यहाँ विड्थ इनटू लेंथ कर दिया, एरिया निकल गया। अब कलर कौन सा है? स्ट्रिंग
गेट कलर फंक्शन है, ठीक है, जो हमारा पहले से प्री डिफाइंड है, इसीलिए हमने जावा डॉट IO डॉट स्टार लगाया था, वहीं से ये आएगा फंक्शन। अगर उसको आप नहीं इंपोर्ट करोगे तो फिर ये एरर देगा कि कहाँ से हमें एक्सेस मिलेगा। और रिटर्न कर दिया कलर को, ठीक है, तो यहाँ से एरिया रिटर्न हो गया, यहाँ कलर रिटर्न हो गया। अब एक और क्लास बनाया, ठीक है, क्लास का नाम आप जो भी रखना है आप रख लो। इसमें हम काम क्या करेंगे, इस क्लास के अंदर मेन फंक्शन डालेंगे। मेन फंक्शन अभी तक हमने नहीं डाला था, और मेन फंक्शन से ही हमारा प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन को लिखेंगे और एक्सेप्शन भी साथ में चेक कर लेंगे, एक्सेप्शन दे सकता है ना इस टाइप का प्रोग्राम, ठीक है। अब जैसे एक्सेप्शन कैसे देगा, आपने वहाँ पे इंटीजर पास कर दिया, स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हो या स्ट्रिंग पास कर दिया, इंटीग्रल वैल्यू दे रहे हो, तो एक्सेप्शन यहाँ पास दे सकता है ना, टाइप मिसमैच का, ठीक है। तो एक्सेप्शन भी साथ में हम चेक करेंगे, डबल काम हो रहा है यहाँ पे। थ्रोज एक्सेप्शन, स्ट्रिंग s इक्वल टू नल, सबसे पहले s ले लिया, उसको नल डिफाइन कर दिया हमने। और एक हमने IO जो ऊपर पैकेज हमने लिया उससे कर दिया डेटा इनपुट स्ट्रीम, और उसका अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। अभी तक जो हमने प्रोग्राम किया हमने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, लेकिन प्रोग्राम में बोलता है कि आपको ये चेक करना है कि ये यहाँ पे कोई कलर का नाम नहीं दिया, यहाँ पे सिंपली बोला कि इफ़, यहाँ पे बोला टू ऑब्जेक्ट बनाना है और एरिया और कलर को कंपेयर करना है। अगर एरिया एंड कलर दोनों सेम है तो मैचिंग रेक्टेंगल, और अदरवाइज नॉन मैचिंग रेक्टेंगल। तो ये नहीं लिखा ना कि कौन से कलर और कौन सा कितना एरिया को हमें करना है कंपेयर, तो इसलिए यूज़र इनपुट लेना पड़ रहा है, यूज़र जो इनपुट देगा। तो यूज़र इनपुट लेने के लिए क्या तरीका होता है इसमें, डेटा इनपुट स्ट्रीम ये लिखोगे आप, इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे इन या कुछ भी बना लो, इक्वल टू न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट आउट करते हैं ना प्रिंट करने के लिए, यहाँ सिस्टम डॉट इन, ठीक है। देन रेक्टेंगल ए, रेक्ट क्या है हमारा, रेक्ट क्या लिया था हमने, ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल, करने में उसका क्लास का नाम तो नहीं लिया था, रेक्ट, हाँ रेक्ट को डिफाइन किया हुआ कहीं, ए न्यू रेक्ट, आप यहाँ पे हाँ जी, सर मैंने देखा था सर, स्कैनर यूज होता है इनपुट आउटपुट के इनपुट के लिए सर, तो कौन सा बेटर रहता है सर, स्कैनर के सर जो आपने यूज किया ये वाला? देखो जो इजीली आपको याद रहे, समझ में आ जाए वो कर लो, ठीक है। वो भी जावा डॉट यूटिल के अंदर आता है स्कैनर फंक्शन, ठीक है। लेकिन ये मुझे हमेशा ये बेटर लगता है कि आप डायरेक्टली यहाँ से ऑब्जेक्ट बना रहे हो और उसके थ्रू पास कर रहे हो, ठीक है, और वैल्यू ले रहे हो। वो आपके ऊपर है कि आपकी प्रैक्टिस में क्या है, आप किस के मतलब ना इजी लगता है आपको यूज़ करना। ठीक है, आगे हम इसमें देखते हैं क्या किया। रेक्ट ए एक ऑब्जेक्ट बनाया है ए, और ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया है। रेक्ट क्या है, क्लास का नाम ही होगा तभी इसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मुझे लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, क्लास रेक्ट होगा ये, ठीक है। वो आप जब आप प्रोग्राम को अभी इम्प्लीमेंट करोगे ना, देख लो या आप देख लेना, अभी जब आप इसे रन करोगे तो एरर अपने आप शो करेगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से हमने ये ले लिया। देन लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, इन डॉट रीड लाइन, ठीक है, एस इक्वल टू इन क्या है हमारा, इन हमने यहाँ पे बनाया ना, ये इन डॉट रीड लाइन, ये भी एक फंक्शन है रीड लाइन। और ए डॉट सेट लेंथ इंटीजर डॉट पार्स इंट, क्योंकि लाइन नंबर जो है वो इंटीजर में ही होगा, तो हमें पार्सिंग कर दिया, हमने टाइप कास्टिंग कर दिया यहाँ पे। और एस को हमने कर दिया इंटीजर में, यहाँ से लेंथ आ जाएगा कितना लेंथ है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ प्रिंट कर देंगे
वो जो मैसेज आएगा स्क्रीन पे, एंटर द विड्थ फॉर द फर्स्ट रेक्टेंगल। यहाँ पे हमने क्या किया था, लेंथ, ठीक है, लेंथ एंटर किया और उसको हमने एस में स्टोर करवा दिया और इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। विड्थ हम एंटर करवाएंगे, और विड्थ को भी हम ऐसे ही सेट विड्थ, ठीक है। ये फंक्शन हमारा ये क्या है, ये हमने ऑलरेडी फंक्शन बनाया हुआ है ना, सेट लेंथ सेट विड्थ, वहीं पे ये वैल्यू हम पार क्या कर रहे हैं, यहाँ से वैल्यू वहाँ पास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो हमने उस फंक्शन में पास कर दिया। देन विड्थ भी ले लिया, देन कलर वाला कलर वाले में कर देंगे। तीनों इनपुट ले लिया, यूजर से लिया हमने इनपुट। अब एक और हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे बी, ठीक है, और इसमें एंटर द लेंथ ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल, दूसरे रेक्टेंगल का हम करेंगे, ठीक है। दो रेक्टेंगल को कंपेयर करोगे ना, कलर और लेंथ सेम है कि नहीं, दूसरा भी सेम करोगे सब कुछ। अब मेन जो, अब यहाँ तक आपने कर लिया कलर तक, देन यहाँ लॉजिक लगा दोगे कि इफ़ ए डॉट एरिया इक्वल टू बी डॉट एरिया, दोनों के एरिया बराबर है और साथ में कलर भी बराबर होना चाहिए, एंड ए डॉट गेट कलर डॉट इक्वल्स, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, कलर क्या है, स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, आप इसको लिखेंगे इक्वल्स डॉट बी डॉट गेट कलर। अगर दोनों बराबर है ना, यानी कि दोनों का कलर भी सेम है और ये भी सेम है, ये लॉजिकल एंड दोनों साइड चेक करेगा, दोनों ट्रू होना चाहिए, तो ये आएगा मैचिंग रेक्टेंगल, एल्स नॉट मैचिंग रेक्टेंगल, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? अब इसको देवलो आप रन कर देना, मैं आपको प्रोग्राम सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। आप रन करना और सारे लोग पार्टिसिपेट करोगे, जो भी क्वेरी है, अगर देवलो से नहीं होता है अभी सॉल्व, चाहे आप लोग नहीं समझ पाते हो, तो कल मैं अपने क्लास में डिस्कस करूँगा। अभी मैं ये फाइल जो ओपन फाइल भेज रहा हूँ देवलो को, ताकि रन करके एक ही चीज़ दोनों प्रोग्राम दिखा दे। फर्स्ट प्रोग्राम तो मैंने रन कर ही दिया, ठीक है। और आप लोग एग्जिट नहीं करोगे मीटिंग, आपस में डिस्कशन कर सकते हो, जो भी टॉपिक शुरू से अभी तक कवर किए हैं आपस में आप उस टॉपिक्स पर डिस्कशन कर लो, ठीक है। बट कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं करेगा देवलो, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। ओके, मैं सेंड कर रहा हूँ आपको ईमेल पे, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन। मैं कल आगे कंटिन्यू करता हूँ और जो भी डाउट होगा कल सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ओके सर। ओके, एरे के थ्रू करके देखा, चलो ठीक है। बाकी इसका आप लोग कोई भी कंसेप्ट जो है, कोई डाउट है तो आप लोग नोट कर लो, कल मैं एड्रेस करूँगा, ठीक है।